तो आज के इस विपक्ष के महाजुटान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस के उपनेता राज्यसभा, और साथ ही सुशील मोदी जी, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार। मैं आपसे दोनों से अलग अलग सवाल पूछूंगा। तो सबसे पहले प्रमोद जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से आज बैठक हुई है, तय किया गया कि अगली बैठक शिमला में होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक कांग्रेस पार्टी अध्यादेश के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है, तब तक अब अगली बैठक में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ हिस्सा नहीं लेंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो अंत भला होता है, अच्छा होता है। आज की बैठक में जिस तरह 17 दलों की मौजूदगी थी, एक मुद्दे पर सब एक थे, और वो मुद्दा था देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का, और गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का। जी। जो एक विक्टिमाइजेशन, तानाशाही कि जो उनके खिलाफ बोले, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, संगठन की तरह ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे। और वैसे ही लड़ेंगे जैसे अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए लड़े थे। तो उस आजादी के बाद, मंथन के बाद जो अमृत निकला था, संविधान, लोकतंत्र, जी, आज उस पर हमला हो रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं कहूंगा शुरुआत अच्छी हुई है। हमने डिस्पर्स होने के पहले एक चीज तय कर ली है कि हम दोबारा मिलेंगे जी, और दोबारा हिमाचल में मिलेंगे, ठीक है, शिमला में मिलेंगे। तो ये सतत चालू रहेगा, तब तक चालू रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, क्योंकि कोई पार्टी के खिलाफ हम नहीं लड़ रहे हैं, हम राजग गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां भाजपा के साथ कई लोग शामिल हैं। हम उनके खिलाफ, ठीक है, एक के खिलाफ एक उम्मीदवार हम देंगे जी। और ये वक्त की जरूरत है जी। जनता की आवाज है। जनता कहती है विकल्प दो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो इस रास्ते पर नहीं चलेगा, आने वाला इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। सुशील मोदी जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, आप जहां से आते हैं, जहां पर आप उप मुख्यमंत्री रहे, जहां पर कि आपकी जेडीयू के साथ गठबंधन की सरकार रही, वहां पर विपक्षी एकता की शुरुआत हुई है। ममता बनर्जी ने तो कहा भी कि पटना की धरती वही धरती है जहां से एक बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं। आपकी टिप्पणी आज की इस बैठक में, जहां पर विपक्षी दलों ने यह तय किया है कि मिलकर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, और कह रहे हैं प्रमोद जी कि एक के खिलाफ एक लड़ेंगे, वही फार्मूला जो 77 में आप जानते हैं दिया गया था। देखिए, ये बैठक तो पूरी तरह से फेल कर गई, इसकी तो हवा निकल गई। अरविंद केजरीवाल ने तो बैलून में पिन भोंक दिया, पंचर कर दिया। भाई, अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उनकी झड़प हुई, गर्मा गर्मी बहस हुई, गर्मा गर्म बहस हुई ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर दिल्ली चले गए। इससे बड़ी विफलता और क्या होगी? अधीर रंजन चौधरी का भी आपने बयान सुनवाया जी। तो ममता बनर्जी करेंगे मिलकर लड़ेंगे, और वहां के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी क्या बयान दे रहे हैं, ये आप सब लोगों के सामने है। इस बैठक का एक ही फलाफल है कि अगली बैठक की डेट और स्थान तय हो गया। बाकी न तो ये लोग प्रधानमंत्री के पद पर कोई बातचीत कर पाए, कौन होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। हल्ला था कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। मैनिफेस्टो या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए कोई कन्वीनर तय नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन समिति का कोई गठन नहीं हुआ। तो ये तो टाइम फिक्स हो गई बैठक। कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और इस 5 घंटे की बैठक का परिणाम था कि जो चूहिया निकली वो भी मरी हुई चूहिया निकली। और केवल बोल देने से नहीं ना होता कि वह हर एक सीट पर एक के खिलाफ लड़ेंगे। कहाँ बंगाल में भी पंचायत का चुनाव है, तो ममता बनर्जी कांग्रेस सीपीएम समझौता करके दिखलाएं और पंचायत के चुनाव में 1:1 करें, तो लोकतंत्र खतरे में बोल रही हैं। और उनके राज्य में लोकतंत्र का हाल यह है कि 1 दर्जन कांग्रेसियों की टीएमसी के गुंडों के द्वारा हत्या कर दी गई। तो इसलिए देखिए, अभी तो वॉकआउट करके चले गए अरविंद केजरीवाल,
अगली बैठक में देखेंगे ममता बनर्जी वॉकआउट करके चली जाएंगी। 6 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के अंदर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री या सरकार है या विपक्ष में है। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार होंगे? ये गोल गोल बात बोल देने से हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए बैठक की क्या जरूरत थी? ठीक है, प्रमोद जी से फॉर्मूला तय करते ना जी, प्रमोद जी से पूछे तो प्रमोद जी अंतर विरोध बहुत ज्यादा नहीं किया जी, अंतर विरोध बहुत ज्यादा है। जैसा कि सुशील जी कह रहे हैं कि केजरीवाल चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, तू मैं हुई, कह चुके हैं कि दिल्ली पंजाब में हम अलायंस नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी आपके नेता हैं, कह रहे हैं कि हम बंगाल में तो ममता जी का विरोध करते रहेंगे। अखिलेश जी, एजेंडा क्या था आज का? आज हम क्यों इकट्ठा हुए थे कि हम आगामी लोकसभा में एक के खिलाफ एक उम्मीदवार दें। भाजपा के गठबंधन, भाजपा कोई पार्टी नहीं, गठबंधन की सरकार है, तो उनके खिलाफ हम अपने गठबंधन से एक उम्मीदवार दें। ये चुनाव 2 गठबंधनों के बीच होगा जी। हमारा लक्ष्य है कि जब अपने उरूज पे थे, अपने चढ़ाव पर थे, मोदी जी लोकप्रियता के शिखर पे थे, तो 2014 में 31.2% वोट मिला, 32% से नीचे। और एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर हम भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, बनाकर चुनाव लड़ा, तब भी उनको 37% वोट मिला। यानी उनके खिलाफ 68% से ज्यादा 14 में और 63% लगभग 19 में वोट है। हमारा लक्ष्य है। फार्मूला कहां चलता है हमारे लोकतंत्र में? आप 52 से जितने चुनाव हुए आप देख लीजिए, किसी दल को जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, 50% वोट कभी नहीं मिले हैं, कभी नहीं मिले। 84 में भी इंदिरा जी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी 46 से 48 तक पहुंची थी। अखिलेश जी, हम जो कहना चाहते हैं मुझे कहने दीजिए जी, कहिए। फिर उसके बाद आप जो निष्कर्ष निकालते रहिए, दर्शक जो निष्कर्ष निकाले। जो मेरा कहना है, लेट मी फिनिश, लेट मी से। एक सवाल उधर से उठाया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम कोशिश यही है कि ये जो 68% वोट खिलाफ है या 63% खिलाफ है, इसमें कुछ दल रूठ भी जाएं, वो साथ ना आए, उनकी मजबूरियों का लाभ भाजपा की ईडी सीबीआई उठा ले, दबाव बना ले, तो भी हम 5-7% कट जाए तो 55% मिलकर लड़ना चाहते हैं। ठीक है, माफी चाहता हूं प्रमोद जी, समय की कमी है, जाते कोई जी माफी चाहता हूं, समय की कमी। सुशील जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में भाजपा 100 सीटों के नीचे आ जाएगी। ये आपकी भविष्यवाणी है, देखेंगे कि क्या होगा। सुशील जी, आपका जवाब, वो कह रहे हैं कि 67%, 62% वोट तो आपके खिलाफ है, वो उन सारे वोटों को इकट्ठा करके आपको हरा देंगे। ये तो अरे भाई, पहले अरविंद केजरीवाल को तो इकट्ठा कर लीजिए, ममता बनर्जी को तो इकट्ठा कर लीजिए, अखिलेश यादव को तो इकट्ठा कर लीजिए, केसीआर को तो इकट्ठा कर लीजिए। बारात आ गई, 6 राज्य ऐसे हैं अखिलेश जी, आप बारात रहिएगा, सुशील जी को बता दीजिए। तो चिंता ये है, 2024 में मैं ब्राह्मण मुहूर्त देख लिया है, बारात भी आएगी। इस तरह से डिबेट में नहीं, आपकी चिंता मुक्त होगी। डिबेट की बात नहीं हुई थी, इसलिए सुशील जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। दूल्हा लेके आएंगे, आप द्वार 4 के लिए तैयार रहिए। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी और सुशील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मुद्दे को।